अब गोपियां प्रश्न करती हैं कि प्रभु मेरे कुछ प्रश्न हैं और मैं आपका उत्तर आपसे चाहती हूं। भगवान ने कहा कि क्या प्रश्न है बताओ आप। गोपियों ने कहा कि प्रभु आप मुझे ये बताइए, तुरंत किसी घर में किसी कन्या का विवाह होकर के आए और वह कन्या पति परायण हो, पति धर्म को जानने वाली हो, बिना अपने पति का पूजन किए, बिना अपने पति को भोजन कराए तो भोजन नहीं करते। एक दिन उसका पति 10 दिन के लिए घर से सुदूर चला गया। पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हैं तो मैं आपको बिना खिलाए मैं भोजन तो करती नहीं हूं, मैं आपका बिना पूजन किए तो मैं रहती नहीं हूं, तो मैं कैसे क्या करूं। पति ने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। वह महिला इतनी सीधी थी, कही कि मुझे 10 दिन पता नहीं कैसे होता है, मैं 10 दिन नहीं जान पाई। पति ने दीवार पे लकीर खींच दिया 10 ठीक। कहा प्रतिदिन उठ करके तुम एक लकीर को मिटा देना, ऐसे एक एक कम होता जाएगा। जिस दिन आखिरी लकीर रहेगा ना, जिस दिन आखिरी वाली मिटाओगी मैं उसी दिन आ जाऊंगा। उस सीधी साधी पत्नी को समझ में आ गया। खैर ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है, उससे ये बात समझ में आ गई। पति ने अपना एक चित्रपट निकाल करके दिया कि देवी तुम देखो, रोज तुम इस चित्रपट का पूजन करना और तुम इससे भोग लगा करके तुम भोजन कर लेना, मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। जैसे ही 10वां दिन हुआ, जो वह स्त्री अपने पति के चित्रपट का पूजन कर रही होती है, संयोग से उसका पति दरवाजे पे आके खड़ा होकर के गेट खोलने के लिए आवाज दे रहा है। अब आप मुझे बताएं प्रभु कि क्या उस स्त्री को चित्रपट का पूजन करते रहना चाहिए या गेट पर आए हुए उस पति का गेट खोल करके उसका स्वागत करना चाहिए? जरा आप मुझे इस पे बताइए। भगवान ने कहा कि अरे देवी ये तो सीधी सीधी बात है, जब तक पति नहीं था तब तक चित्रपट की पूजा कर रहे थे, जब पति आ गया बाहर से गेट पे खड़ा है तो दरवाजा खोल के उसका स्वागत करना चाहिए। गोपी ने कहा कि आपको यही बात तो नहीं समझ में आ रही है, मैं भी तो वही कर रही हूं कि संसार की जितनी पतियां हैं ये आपकी अनुपस्थिति में चित्रपट की तरह हैं, और आप जब उपस्थित हो जाएं तो इन चित्रपट की तमाम आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं। आप जिसके जीवन में आ जाएं, आप जिससे स्वीकार कर ले, फिर संसार के तमाम चित्रपट की आवश्यकता ही नहीं। ठाकुर इसलिए हम भी आपकी शरण में आ गए हैं, क्योंकि आपने दरवाजे पे आकर के आप खड़े हैं, मैं कैसे आपकी शरण में नहीं आऊं। भगवान ने मन में विचार किया कि इन गोपियों से जीतना तो बड़ा मुश्किल है। एक गोपी ने कहा कि प्रभु
आप मुझे अभी थोड़े देर पहले कह रहे थे कि ऐसा है कि मैं अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे घर पे मैं छोड़ देता हूं। उस गोपी ने कहा, पता है आपको कि मन के बिना शरीर काम नहीं करता। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। प्रभु, मैं आपके चरणों से ब्रज को जाना ही नहीं चाहती, अपने घर में जाना ही नहीं चाहती। मैं एक बार आपके चरणों में आ गई तो मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती। मेरे पैर उठ ही नहीं रहे हैं कि मैं यहां से अपने घर को चली जाऊं। और कदाचित आप अपने योग बल के द्वारा मुझे आप मेरे घर भेज दिए तो मैं घर जाकर के करूंगी भी क्या, क्योंकि मेरा मन तो आपके पास रह जाएगा, शरीर घर में होगा और बिना मन का शरीर कोई काम नहीं करता, तो मैं घर में मरणासन अवस्था में पड़ी रहूंगी। इसलिए प्रभु, हम सब आपके चरणों में आ गए। प्रभु, आप ऐसे कठोर वचनों के द्वारा आप हमारा परित्याग मत करो। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हम सबको आप अपने शरण में स्वीकार कर लीजिए। भगवान उन समस्त गोपियों के भाव को सुन करके, पढ़ करके, जान करके, किनका भाव सच में ये प्रयोजन के कारण आई हैं, किसी मतलब से आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गोपियां जो आई हैं यह मतलबी हैं। भगवान ये सब चीज बड़ा ध्यान देते हैं। इसलिए भक्तों की 4 कैटेगरी है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त भक्त, ज्ञानी भक्त, और जो चौथे कोटि का जो भक्त है वो अर्थार्थी भक्त है, प्रयोजनवादी भक्त है कि प्रभु आप मेरी ये कामना कर देंगे तो मैं आपके लिए यह करूंगा। भगवान ऐसे भक्तों से बहुत अलर्ट रहते हैं। भगवान ने भी गोपियों की परीक्षा ले ली। भगवान जान गए कि इन गोपियों में अटूट समर्पण है। ये गोपियां मुझ में दोष दर्शन करने नहीं आई हैं, बल्कि अपने मन भाव के पुष्प को समर्पित कर देने ये गोपियां यहां पर उपस्थित हुई हैं। भगवान भाव को तो ही ग्रहण करके अपना लेते हैं। भाव की शुद्धता बहुत अपेक्षित है।